अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है इनफर्टिलिटी के लिए की पहचान के लिए ज़रूरी टेस्ट। इनफर्टिलिटी यानी कि बेऔलादी के बहुत ज़्यादा डिफरेंट कॉजेज़ या होते हैं, कोई बहुत सारी वजहें होती हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है या बेऔलादी हो सकती है। कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि हमें इस चीज़ को जांचने में या पहचानने में मददगार हैं कि आखिर ये बेऔलादी या इनफर्टिलिटी का क्या रीज़न है, अंडरलाइंग क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बेऔलादी है। जो ज़रूरी टेस्ट हैं उनको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक वो जो कि हस्बैंड के टेस्ट हैं, मींस हस्बैंड सीमन एनालिसिस, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। लेकिन उसके अलावा हस्बैंड का complete history और एग्जामिनेशन बाय ट्रेंड मेडिकल स्पेशलिस्ट, और उनकी अगर वो किसी किस्म की गैर ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो सिगरेट पीते हैं या और कोई और ऐसी मेडिकल इलनेस थी उनको जिसके लिए कि वो दवाइयाँ लेते हैं, सो डिटेल्ड चेकअप होना हस्बैंड का और उनका सीमन एनालिसिस का टेस्ट होना, अगर वो डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं तो उससे रिलेटेड कुछ टेस्ट होना, ये ज़रूरी टेस्ट हैं जिनके बाद हम उनको कोई हेल्प आउट कर सकते हैं, कुछ दवा तजवीज़ कर सकते हैं जो कि उनकी बेऔलादी के प्रॉब्लम पे काबू पाने में मदद मिलेगी। और उसके बाद सेकंड वाइफ के टेस्ट। वाइफ के जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी टेस्ट हैं जिनसे कि हमें इनफर्टिलिटी के असबाब जांचने में मदद मिलती है वो है पेल्विक्स का अल्ट्रासाउंड, यानी कि ओवरीज के अंदर एग मैच्योर हो रहे हैं या नहीं और यूट्रस का क्या साइज शेप है। इसके लिए हम एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, वो कुछ मखसूस दिनों पे कुछ मखसूस तरीके से अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं जो कि गायनाकोलॉजिस्ट ही मशवरा देती हैं और निशानदही करती हैं कि किस दिन अल्ट्रासाउंड करवाए जाएं। उसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट हैं जिससे कि ये जांचने में मदद मिलती है कि उनकी ओवरीज का रिजर्व कितना है और उनकी ओवरीज का फंक्शन कैसा है और क्या मैच्योर ओवम निकल पाता है उनकी ओवरी से कामयाबी से या नहीं। और वाइफ के एक और किस्म के टेस्ट होते हैं जिसको कि हम ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट कहते हैं। ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट का मकसद उनकी ट्यूब्स की हेल्थ को जांचना है कि वो ओपन हैं या ब्लॉक हैं या ब्लॉक नहीं। नॉर्मली दे शुड बी पेटेंट, नॉर्मली बोथ ट्यूब्स, फिलोपियन ट्यूब्स जो कि यूट्रस के साथ लगी हुई हैं उनका ओपन होना ज़रूरी है कामयाबी से हामला होने के लिए। और ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट हम लेप्रोस्कोपी के ज़रिए भी कर सकते हैं और एक्सरे के ज़रिए भी। दोनों टेस्ट हमें तकरीबन एक जैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन और अल्ट्रासाउंड के ज़रिए भी एक मखसूस तरीक़ाकार है टेस्ट करने का जिससे कि हम ट्यूब्स की पेटेंसी का चेक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मज़ीद डिटेल्स तो ज़ाहिर है रिस्पेक्टिव जब आप सब फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी सेंटर्स में जाते हैं तो फिर वो आपको हर प्रोसीजर या हर टेस्ट के प्रोसीजर के बारे में कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और मालूमात फराहम करते हैं। लेकिन बेसिक और ज़रूरी टेस्ट यही हैं, वाइफ के ब्लड टेस्ट, वाइफ के अल्ट्रासाउंड्स और वाइफ के ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट और हस्बैंड का सीमन एनालिसिस और हस्बैंड के किसी और एडिशनल मेडिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड टेस्ट। ये वो ज़रूरी टेस्ट हैं कि जिनके बाद हम एक केस तैयार करते हैं और फिर उसके बाद उस केस की फिर फर्दर मैनेजमेंट के ऊपर वर्क करते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है और क्या उसका मुनासिब या ज़रूरी ट्रीटमेंट होगा। बड़ी दफ़ा बसा औकात ऐसे होता है कि तमाम टेस्ट नॉर्मल है। ऑलमोस्ट 1/3 केसेस में ऐसे होता है कि वाइफ और हस्बैंड के तमाम टेस्ट नॉर्मल हों लेकिन इसके बावजूद वो बेऔलादी का शिकार हैं और हम किसी भी बड़े नुक्स को जांचने में या
नाकाम है, पहचानने में नाकाम है। ऐसी सूरत हाल को हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी कहते हैं। और अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी इटसेल्फ एक ऐसा डिसऑर्डर या प्रॉब्लम है कि जिसके लिए एक लिस्ट है कि आप किस किस्म का उनको मेडिकल ट्रीटमेंट हम उन कपल्स को ऑफ़र कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैसेज यही है कि आप इनफर्टिलिटी अगर का शिकार हैं तो जो ज़रूरी विटामिन है वो आप फोलेट की शक्ल में या फॉलिक एसिड की शक्ल में वो ना छोड़ें, वो लेते रहें। और इसके अलावा बॉडी वेट मैनेजमेंट जो है, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, और फिज़िकली एक्टिव रहना और हेल्थ एंड फिटनेस के साथ अपनी लाइफ को मॉडिफाई करें और बेहतर ज़िंदगी की तरफ जाएं और इस तरह से और जहनी दबाव से बचें। स्ट्रेस एंड वेट मैनेजमेंट एंड फोलेट यूज़, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे कि इन टेस्टों के अलावा आप बे औलादी जैसे प्रॉब्लम पर बड़ी हद तक काबू पाने में कामयाब हो सकते हैं। मज़ीद मशवरे के लिए आप क्लिनिक तशरीफ़ ला सकते हैं। मैं डॉक्टर फौजिया अंबर कुरैशी, मैं क्लिनिक में इवनिंग में पंजाब मेडिकल सेंटर और शालामार हॉस्पिटल में अवेलेबल हूँ। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।